मैं डॉक्टर हेमलता पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, सीएमपी पीजी कॉलेज प्रयागराज, आज आपको जैव रोगनाशी और जैव कीटनाशी का परिचय और उनका महत्व और उनके बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखें जिसमें कि आपको हमारे जो चैनल्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा। आज बात करते हैं जैव कीटनाशी और जैव रोगनाशी की। देखिए, हानिकारक कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम क्रमशः जैव कीटनाशी या जैव रोगनाशी कहते हैं। जैव कीटनाशी जीवाणु भी हो सकते हैं, ये विषाणु भी हो सकते हैं, फफूंद भी हो सकते हैं और प्रोटोजोआ और एक वायरस है वो भी हो सकता है। अब हम अगर जैव कीटनाशकों का वर्णन करें तो इसमें सबसे जो मुख्य है वो है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस या बीटी, यह जो जैव कीटनाशक है ये सुंडियों पर यानी कि लार्वा पर तुरंत प्रभाव डालता है। और देखिए, ये पाउडर में भी मौजूद है और इसका तरल भी उत्पाद जो है वो तैयार है। इससे होता क्या है कि जो हमारे लार्वा होते हैं उनको लकवा मारता है, उनकी आंत फट जाती है, इस तरह के लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं जिससे कि उनकी 2-3 दिन में मृत्यु हो जाती है। अब इसके प्रयोग विधि की बात करें तो आप इसका प्रयोग छिड़काव के माध्यम से करिए, जैसे कि इसकी 500 से 1000 ग्राम मात्रा जो है वो 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर पर 2-3 बार अगर आप छिड़केंगे तो इससे बहुत लाभ होगा। अब अगर मैं उपयोग की बात करूं तो इसको आप मटर में प्रयोग कर सकते हैं, चना, धान, अरहर, कपास, सूर्यमुखी फूल और पत्ता गोभी है, टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैगन और सभी फल में आप कर सकते हैं। इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो लगभग 3 वर्ष तक होती है। दूसरे जैव कीटनाशी की जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा कीट जो होता है ये ट्राइकोग्रामा की छोटी सी मादा खेत में कीटों के अंडों में छेद कर देती है और उस छेद में वो अपने अंडे डाल देती है। इससे कीट के अंडे ट्राइकोग्रामा के छोटे बच्चों के द्वारा भोजन बनाकर नष्ट हो जाते हैं और लार्वा यानी कि जो गिडार है वो पैदा नहीं होते हैं। ट्राइकोग्रामा को खेत में ट्राइकोकार्ड्स के रूप में छोड़ा जाता है, यानी कि आपको बाजार में जो ट्राइकोग्रामा का उत्पाद मिलेगा वो ट्राइकोकार्ड के रूप में मिलेगा। ट्राइकोग्रामा फैसिएटम जाति की छोटी जो है एक तरह से ततैया है जो अंड परजीवी है, उस पर यह उत्पाद आधारित होता है। ये जो ट्राइकोग्रामा है ये लेपिडोप्टेरा वर्ग के लगभग 200 प्रकार के हानिकारक कीटों के अंडों को खाकर जीवित रहती है। मादा ट्राइकोग्रामा अपने अंडे हानि पहुंचाने वाले कीटों के अंडों के बीच ही दे देती है। ट्राइकोग्रामा का जो जीवन चक्र है वो हानिकारक कीटों के अंडों के बीच चलता रहता है। अब जो ट्राइकोकार्ड्स होते हैं इनकी पूर्ति पोस्टकार्ड के रूप में होती है, बिल्कुल ये पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं, पर इस कार्ड में लगभग 20,000 अंडे होते हैं। खेतों में आपको जैसे ही कोई हानिकारक कीट दिखाई दे आप इन कार्ड्स के छोटे छोटे टुकड़े काटकर खेतों में अलग अलग स्थान पर पत्तियों के जोड़ पर धागे से बांध दें।
जब भी आप ट्राइको कार्ड का प्रयोग करें तो एक सावधानी ये रखें कि इनको पहले फ्रिज में या बर्फ़ के डिब्बे में रख दें और इसका प्रयोग आप शाम के समय ही करिए। प्रयोग के पहले या आप प्रयोग के बाद रसायन का छिड़काव मत करिए। और इसका प्रयोग आप किसमें करेंगे तो इसका प्रयोग आप सभी फलों में कर लें, सब्जियों में कर लें, इसके बाद आप गन्ना में करें, कपास में करें, सूर्यमुखी और दलहनी फसलों में ये बहुत प्रभावशाली होता है। अगर बड़ी फसलें हैं तो आप 7 कार्ड प्रति हेक्टेयर और अगर छोटी हैं तो 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3-4 बार करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ तीसरे प्रकार के जैव कीटनाशक की, जिसका नाम है ब्यूवेरिया बेसियाना। देखिए ये फफूंद से बना हुआ जैव उत्पाद है और ये पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है और इसका प्रयोग जो है हम दीमक के लिए कर सकते हैं, जो बहुत दीमक को नियंत्रित करने के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन ये दीमक के अलावा जो है फुदके, फली छेदक और जो बाल वाले कैटरपिलर हैं उनको भी नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। एक और विशेष बात है कि आप इसको सभी प्रकार के फलों में प्रयोग कर सकते हैं, फूल में कर सकते हैं, हर प्रकार की सब्जी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको प्रयोग विधि जो है वो इस प्रकार है कि अगर आपको खेत में डालना है तो 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए इसकी पाउडर की और 30 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, उसको मिला दीजिए, 7 से 15 दिन तक इसको रख लीजिए, नम करिए, इसको आपस में मिलटते पलटते रहिए, पानी छिड़काव करिए। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग जब अंतिम जुताई होती है उसके पहले 1 हेक्टेयर खेत में फैला दीजिए। और मान लीजिए अगर आप सोचें कि हम छिड़काव करें तब आप 1 किलोग्राम पाउडर को 300 से 400 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर आप छिड़काव करा दें 12 से 15 दिन के अंतर पर। लेकिन ये छिड़काव शाम के समय आप कराइएगा, तो इस तरह से ये आपकी फसलों को लाभ पहुंचाएगा। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो इससे कीटों के अंडे हुए, लार्वा हुआ, प्यूपा हुआ, वयस्क हुआ, सभी अवस्थाएं एकदम पंगु हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी, यानी निष्क्रिय हो जाएंगी और वो मर जाएंगी। अब बात कर रही हूँ न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु यानी कि NPV की। अब तक हमने फफूंद आधारित, बैक्टीरिया आधारित जैव कीटनाशी की बात की। ये जो NPV है वो एक विषाणु पर आधारित जैव कीटनाशी है और ये मुख्य रूप से हेलिकोवर्पा आर्मीजरा यानी कि हरी सुंडी जो होती है चने की और स्पोडाप्टेरा लिट्यूरा यानी तंबाकू की जो सुंडी है उसका ये जैव कीटनाशक है। इसके छिड़काव से सबसे पहले क्या होता है, सुंडियों का जो शरीर है वो भूरा हो जाता है और फिर वो सड़ जाता है और जो रोगग्रस्त और मरी सुंडियों के शरीर से आप देखेंगे कि मरने के बाद सफ़ेद रंग का द्रव जो है वो निकलता रहता है। इसका जो प्रयोग है आप चना, अरहर, मटर, कपास, तंबाकू, फूलों में मूंगफली, सूर्यमुखी, टमाटर, मिर्च, भिंडी, फूल गोभी, इन सब में आप कर सकते हैं। ये सभी के लिए लाभप्रद होता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना करके 250 से 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से शाम के समय 10-15 दिनों के अंतर पर अगर आप 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये बहुत प्रभावशाली होता है। NPV विषाणु जो है वो कपास के बालवर्म, पत्ता गोभी का जो लूपर है, कपास पत्ती वर्म, चने की सुंडी, तंबाकू कीट, अल्फाल्फा कैटरपिलर, कुडलिक शलभ, इनके विरुद्ध बहुत लाभप्रद होता है। ये आजकल ग्रेनुलोसिस विषाणु यानी जीवी के उपयोग में भी जो उसका कीट है स्पोडाप्टेरा लिट्यूरा, उसके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब मैं बात कर रही हूँ अगले जैव कीटनाशी की जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है और ये केवल जैव कीटनाशी ही नहीं है, ये इसके अलावा जैव रोगनाशी और जैव उर्वरक का भी काम करता है। ट्राइकोडर्मा कई बीमारियों से हमारे पौधों को बचाता है, जिनमें जड़
गलन या जड़ सड़न रोग है जो कि फफूंद से ही होता है। इसके बाद ये उकठा यानी विल्ट से बचाता है, और ये सूत्रकृमि जो बीमारी है यानी निमेटोड बीमारी से भी हमारे पौधों को बचाने का कार्य करता है। ट्राइकोडर्मा जो है वो पाउडर रूप में इसका कल्चर जो है बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, और इसका प्रयोग आप बीज उपचार, नर्सरी उपचार या फिर आप इसका भूमि उपचार, तीनों तरह से आप इसका उपचार कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रयोग की बात आती है तो आप ट्राइकोडर्मा को सभी प्रकार की दलहनी फसलों में, धान, गेहूं, गन्ना, कपास, हर प्रकार की सब्जी, फलों और फूलों में कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको बीज शोधन करना है तो आपको अगर 1 किलो बीज को शोधित करना है ट्राइकोडर्मा से, तो आप उतना ही पानी लीजिए जिसमें आपका बीज आसानी से डूब जाए। फिर इसमें केवल 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाइए। उसको मिलाने के बाद थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए जिससे अच्छे से कोटिंग हो जाए, और अब इसमें आप बीज डालिए और खूब अच्छे से 10-15 मिनट हाथों से मिला लीजिए, और फिर एक नम छायादार स्थान में उस पानी से बीज को निकाल के रख लीजिए, और कुछ समय के बाद फिर आप अपने उन बीजों को बो सकते हैं खेतों में। तो ये बीज शोधन हो गया। मान लीजिए आप कंद, कार्प, राइजोम, नर्सरी इनका उपचार करना चाहते हैं तो आप जो है 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को ले लीजिए और 1 लीटर पानी में घोल बना लीजिए, और फिर आप इनमें कंद, कार्प, नर्सरी पौधे मतलब उसके राइजोम सबको अच्छे से 10-15 मिनट डुबो करके, हिला करके, तब आप उसको खेतों में बो लीजिए। अगर मान लीजिए आप भूमि उपचार करना चाहते हैं तब आपको गोबर की सड़ी हुई खाद की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं होता है तब आप मिट्टी लीजिए। आप 25 से 30 किलोग्राम ले लीजिए गोबर की सड़ी हुई खाद, और उसमें फिर आप ट्राइकोडर्मा का 1 किलोग्राम पाउडर मिला लीजिए। ये काम आपको छायादार स्थान में करना है, धूप नहीं होनी चाहिए, और फिर उसमें आप पानी डालिए, अच्छे से मिला लीजिए। 7 से 15 दिन तक आप इसको रखिए, और उसके बाद बीच बीच में लड़ते पड़ते रहिए, पानी मिलाते रहिए। फिर ये आपके 1 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त हो जाता है, और आप इसको अंतिम जुताई के बाद अपने खेतों में मिला दीजिए। तो इस तरह से आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी ट्राइकोडर्मा के प्रयोग के लिए, कि जैसे अगर इसका अच्छा परिणाम आपको पाना है तो गोबर की खाद, हरी खाद और उपयुक्त नमी होनी चाहिए। इसका प्रयोग करते समय आपको हाथ जो है आप आँख और मुंह में अपनी मत लगाइए, अच्छे से हाथ धुल लीजिए। इसका भंडारण धूप में मत करिए। और अगर मान लीजिए पादप सूत्रकृमि के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो एक विशेष बात ये रखिए कि ट्राइकोडर्मा को जब आप नीम की खली के साथ मिलाएंगे तो ये जो निमेटोड बीमारी है उसको बहुत जल्दी ख़त्म करने का कार्य करता है। अब हम कुछ ऐसे रसायनों की बात करते हैं जो बिल्कुल जैव कीटनाशक के रूप में व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार के जो रसायन होते हैं वो कीटों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके सामान्य जीवन में बाधा आ जाती है। इन रसायनों के कारण होता क्या है कि कीटों के बीच संचार और संगम में बाधा उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ भरण में भी व्यवधान आ जाता है। तो ये रासायनिक जो हार्मोन होते हैं वो बाह्य हार्मोन यानी कि फेरोमोन्स की तरह काम करते हैं, और प्रमुख नाशक कीटों की उपस्थिति और संख्या का पता लगाने के साथ साथ उनको नष्ट करने में भी सहायता करते हैं। तो उन्हीं में से एक है फेरोमोन, जिसकी हम बात करते हैं। तो हम फेरोमोन ट्रैप या गंध पाश की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये चमकीले प्लास्टिक का बना हुआ होता है और कीप के आकार का होता है, जिसके बीच में ढक्कन लगा होता है। आपने खेतों में देखा होगा, कई खेतों में इस तरह की जो चमकीले प्लास्टिक का एक की रचना या पीले या हरे रंग की होती है, कीप टाइप की, वो लटकी होती है, शायद आपने ध्यान दिया होगा। तो वो फेरोमोन ट्रैप का ही होता है। इसमें होता क्या है कि जो कीप होता है उसके बीच में एक ढक्कन होता है, और उस ढक्कन में मादा की गंध यानी कि ल्योर लगाया जाता है। कीप के नीचे आप देखते होंगे कि प्लास्टिक की थैली लगी हुई होती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो मादा गंध से होता क्या है कि नर पतंगे आकर्षित होते हैं। वो आते हैं लेकिन अंदर चले जाते हैं और प्लास्टिक में फंस जाते हैं, और दोबारा वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि थैली के नीचे मुंह में रबर बैंड लगा दिया जाता है।
फिर हम करते क्या है, उस रबर बैंड को हटा देते हैं, उसमें से मरे या फंसे हुए पतंगों को निकालकर मार दिया जाता है। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग जो है वो फसलों को हानि पहुंचाने वाली नर जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम करते हैं। अगर आप प्रयोग विधि की बात करेंगे तो आप जो है 5 से 6 ट्रैप जो है वो प्रति हेक्टेयर खेत में कीप पर लगे हत्थे द्वारा डंडे पर फसल की ऊंचाई से 1-2 फुट ऊपर लगा दीजिए। और प्रयोग आप इसको कर सकते हैं चना में, कपास में, अरहर में, टमाटर में, आप हर प्रकार की सब्जियों में कर सकते हैं, या हर प्रकार के आप दलहन में कर सकते हैं, धान में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मादा गंध या ल्यूर होती है वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है, और एक ल्यूर जो है वो 1 महीने तक कार्य कर सकता है, फिर आप उसको बदल दीजिए। अगर हम जैव कीटनाशी से होने वाले लाभ की चर्चा करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैव कीटनाशी हमेशा से ही केवल जो टारगेट इंसेक्ट्स होते हैं या टारगेट डिजीजेस होती हैं, जैसे लक्ष्य कीट या लक्ष्य व्याधियों को ही खत्म करते हैं। अतः अन्य मित्र कीटों को ये हानि नहीं पहुंचाते हैं, ये एक इनकी विशेष बात है। दूसरा है कि इनके प्रयोग से कीटों के जैविक स्वभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरी बात ये हो सकती है कि ये पर्यावरण, मनुष्य और पशुओं के लिए भी हानि रहित हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि जैव कीटनाशी के अवशेष मृदा में अपघटित हो जाते हैं, तो इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है और उसमें संतुलन बना रहता है।